Hello बच्चों, let's see the question. A rectangular wire loop of sides 8 cm to cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला. तो वो वहां से बाहर आ रहा है, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप के डायरेक्टली नॉर्मली है. सपोज द लूप इज स्टेशनरी बट द करंट feeding the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 tesla at a rate of 0.2 tesla per second. So this is the rate of change of magnetic flux if the cut is joined. अब कट को ज्वाइन कर दिया और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपको पता है ईएमएफ आएगा, करंट आएगा. द लूप हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम. लूप का रेजिस्टेंस कितना है? 1.6 ओम. हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट. हीट के तौर पे कितनी पावर उसमें से लॉस हो जाएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन 6.4 10 to the power 10 watt. बी ऑप्शन 0.64 10 to the power 10 watt. सी ऑप्शन 64 into 10 to the power 10 watt. एंड डी ऑप्शन 6.4 into 10 to the power minus 10 watt. So let's see the key concept of this question. तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? एज द कट इज joined, a current will be there due to induction. और जो करंट होगा बेटा, द करंट विल बी इंड्यूस ईएमएफ बाई आर हो जाएगा. और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो फैराडे लॉ से क्या होगा? डी फाई वी ओवर डी टी सिंपली. तो ये जो आई आएगा है ना, तो ड्यू टू करंट हीट विल बी प्रोड्यूस्ड. सो द रेट ऑफ दैट पावर, ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर सिंपली. ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी हैव गिवन, हमें गिवन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है कितना है? ये 0.02 टेस्ला पर सेकेंड. बाकी आपको एरिया पता है, आपको लेंथ इंटू विड्थ होती है. लेंथ कितनी है उसकी? लेंथ इज 8 and 2. these are 8 and 2. तो ये हमारा हो जाएगा 16 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर. एरिया बाकी आपको मालूम है क्योंकि कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? 90 डिग्री. और एरिया वेक्टर भी कैसा होता है? 90 डिग्री. थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. तो अगर हम फ्लक्स निकालें तो ये 5e हमारा हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री. 5e विल बी बी ए सिंपली. तो अगर हम यहाँ से ईएमएफ निकालें, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ई विल बी, ये हो जाएगा डी ओ पाई डी ओवर डी टी ऑफ 5e है ना. तो डी ओवर डी टी 5e कितना हो जाएगा? वी ए. एरिया तो चेंजिंग नहीं है तो कहाँ जाएगा? वार कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी बी ओवर डी टी. तो एरिया आपको पता है कितना है? तो ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू द एरिया हमारा कितना है? 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 एंड dv over dt is 0.02. तो ये हमारा हो जाएगा EMF is equals to 16 to the 32 into 10 to the power minus 6 of volt. ये EMF आ गया. करंट आ सकता है, सो करंट इंड्यूस्ड. तो करंट इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? I is equals to बेटा E अपॉन R. E कितना है? ये 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट. अब R कितना है बेटा? रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस बोला 1.6 ओम है ना. इट विल बी 1.6. ये पॉइंट हटेगा ऊपर, ये चला जाएगा, ये चला 2 टाइम्स तो हो जाएगा 20. तो करंट विल बी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर और सिंपली 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर. तो ये आपका आ गया करंट. आपको चाहिए क्या? पावर डिसिपेटेड एज हीट. तो पावर एज हीट, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? पावर विल बी इक्वल्स टू द आई स्क्वायर आर. ये हमारी कितनी पावर, करंट कितना आया? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. सो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 1.6. ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू 1.6 और इनका मल्टीप्लाई 64. ये पॉइंट 10 टू दी पावर माइनस 10 ऑफ वॉट.
तो ये आ गया हमारा पावर. So we match our option. Option D is correct. So correct option D. I hope you have understood it well. Best of luck.